किंगदाओ में 2025 की एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना करके सुर्खियां बटोरी। यह कोई छोटी मोटी असहमति नहीं थी, यह उन देशों के ढोंग के खिलाफ एक बोल्ड स्टैंड था जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं जबकि आतंक से लड़ने का दावा करते हैं। भारत ने नहीं क्यों कहा? क्योंकि चीन और पाकिस्तान के सपोर्ट से बना यह डॉक्यूमेंट भारत की कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स को नजरअंदाज कर रहा था। एससीओ, एक मेजर यूरेशियन अलायंस, आतंकवाद से लड़ने का दावा करता है, लेकिन आम सहमति का मतलब अक्सर मुश्किल सच्चाइयों से बचना होता है। भारत का इनकार कई सालों से चल रहा था, जब कुछ खास टेरर ग्रुप्स को नाम देने के बार बार के अटेम्प्ट्स को चीन पाकिस्तान एक्सिस ने ब्लॉक कर दिया था। एक कमजोर स्टेटमेंट पर साइन करने का मतलब था खाली बातों को असली एक्शन से ऊपर मानना। भारत के इस कदम ने एससीओ को अपनी ही कॉन्ट्राडिक्शंस का सामना करने पर मजबूर कर दिया। क्या वह अपने स्पॉन्सर्स को प्रोटेक्ट करते हुए आतंक से लड़ने का दावा कर सकता है? अकेले खड़े होकर भारत ने एससीओ से म्यूचुअल ट्रस्ट और असली एक्शन के अपने फाउंडिंग आइडियल्स को पूरा करने की डिमांड की। यह सिर्फ एक डिप्लोमैटिक जेस्चर से कहीं ज्यादा था। यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए था कि वह बातों को काम में बदले। भारत ने सुविधा के बजाय सिक्योरिटी को चुना, दबाव के सामने साहस दिखाया। कभी कभी अकेले खड़ा होना ही किसी चीज के लिए खड़ा होने का एकमात्र तरीका होता है। भारत की एससीओ जर्नी एक बैलेंसिंग एक्ट है सेंट्रल एशियन टाइज के प्रोमिसेस और चीन पाकिस्तान की नाकेबंदी की रियलिटी के बीच। एससीओ भारत को एनर्जी से भरपूर सेंट्रल एशिया तक पहुंच और रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स, खासकर टेररिज्म पर, अक्सर चीन पाकिस्तान नेक्सस द्वारा साइडलाइन कर दी जाती है। पाकिस्तान चीन के सपोर्ट से एससीओ स्टेटमेंट में लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप्स का कोई भी जिक्र ब्लॉक कर देता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, खासकर भारतीय टेरिटरी से गुजरने वाला सीपीसी, एक और अड़चन है। भारत इसे एंडोर्स करने से मना करता है। भारत जॉइंट एक्सरसाइजेस और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कभी भी सॉवरेंटी या सिक्योरिटी की कीमत पर नहीं। इसका अप्रोच जहां इंटरेस्ट मिलते हैं वहां एंगेज करें, जहां नहीं मिलते वहां रजिस्ट करें। भारत की प्रेजेंस एससीओ के भीतर गहरे डिवीजन्स को, लेकिन इसकी पोटेंशियल को भी हाईलाइट करती है। मैसेज क्लियर है, भारत अपने एजेंडा को हाईजैक नहीं होने देगा, भले ही इसका मतलब अकेले खड़ा होना हो। एंगेजमेंट हां, लेकिन हमेशा भारत की शर्तों पर। किंगदाओ में भारत की डिमांड सिंपल थी। जॉइंट कम्युनिके में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की क्लियर कंडेमनेशन होनी चाहिए और उसके स्पॉन्सर्स का नाम लिया जाना चाहिए। चीन पाकिस्तान ब्लॉक ने मना कर दिया, वेग लैंग्वेज पर जोर दिया और पाकिस्तान को जवाबदेही से बचाया। भारत के रक्षा मंत्री ने डिक्लेयर किया, आतंक के खिलाफ लड़ाई में कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। हम ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेंगे जो इसे नजरअंदाज करता है। फाइनल ड्राफ्ट को डाइल्यूट कर दिया गया, आतंकवादियों या उनके सपोर्टर्स का नाम लेने पर चुप रहा। भारत ने साइन करने से मना कर दिया, एससीओ मेंबर्स के बीच अकेला खड़ा रहा। यह कोई डिप्लोमैटिक फेलियर नहीं था, यह एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड था। भारत ने दिखाया कि वह खोखली यूनिटी से ज्यादा असली सिक्योरिटी को महत्व देता है। दुनिया ने नोटिस किया, भारत आतंक पर समझौता नहीं करेगा, भले ही वह अलग थलग पड़ जाए। एससीओ को मैसेज साफ था, कंसेंसस से ज्यादा एक्शन मायने रखता है। भारत के इनकार ने ऑर्गेनाइजेशन के एंटी टेरर रेजोल्यूशन की लिमिट्स को उजागर कर दिया। कभी कभी नहीं कहना ही सबसे मजबूत स्टेटमेंट होता है। एससीओ डिक्लेरेशन पर साइन करने से भारत का इनकार प्रिंसिपल्ड रियलिज्म का एक सबक था। इसने कंसेंसस के भ्रम को तोड़ दिया जो टेरर स्पॉन्सर्स को मल्टीलैटरल फोरम के पीछे छिपने देता है। बाहर निकलकर भारत ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर स्पॉटलाइट डाली और ग्लोबल स्टेज पर अनकंफर्टेबल सवाल खड़े किए। एससीओ को मैसेज भारत की पार्टिसिपेशन बिना शर्त नहीं है, यह उन एजेंडा को लेजिटिमाइज नहीं करेगा जो इसकी सिक्योरिटी को नजरअंदाज करते हैं। इस कदम ने मेंबर्स को, खासकर रूस और सेंट्रल एशिया को याद दिलाया कि भारत की कंसर्न्स को हमेशा के लिए साइडलाइन नहीं किया जा सकता। इसने भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत किया, ग्लोबली एंगेज करना, लेकिन कभी भी नेशनल इंटरेस्ट की कीमत पर नहीं। भारत के लिए मल्टीलैटरलिज्म अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के बारे में है, न कि साइड लेने के बारे में। दुनिया ने एक कॉन्फिडेंट नेशन देखा जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए अकेले खड़े होने से नहीं डरता था। भारत को अलग थलग करने के बजाय इस एक्ट ने इसकी क्लैरिटी और रेसोल्यूशन के लिए सम्मान अर्जित किया।
भारत का मैसेज पार्टनरशिप हां, लेकिन कभी भी सिक्योरिटी या सॉवरेंटी की कीमत पर नहीं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए किंगदाओ एपिसोड भारत की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक केस स्टडी है। यह मल्टीलैटरल फॉर्म के भीतर कलेक्टिव सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेंटी के बीच के टैकरव को दिखाता है। भारत का स्टैंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी और ग्लोबल ग्रुपिंग में चीन और पाकिस्तान से निपटने की चुनौतियों को हाईलाइट करता है। साइन करने से इनकार टेररिज्म पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अंडरस्कोर करता है। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक डॉक्ट्रिन है। यह इवेंट मॉडर्न थ्रेट्स को भी छूता है, हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर अटैक और जेन्युइन कूनपरेशन की जरूरत। एग्जाम के लिए याद रखें, भारत 2017 में एससीओ में शामिल हुआ। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है और आरआईटी ताशकंद में है। कि टेक अवे भारत इंगेजमेंट को महत्व देता है, लेकिन कभी भी अपने कोर इंटरेस्ट की कीमत पर नहीं। किंगदाओ स्टैंड एक डिफाइनिंग मोमेंट है। यह दिखाता है कि प्रिंसिपल्ड रियलिज्म भारत की डिप्लोमेसी को गाइड करता है।